तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिंदी गोधूली है, ये पदखंड है और इसका पाठ 8। जैसा कि अभी तक आप 7 पाठ तक पढ़ चुके हैं। लेखक कवि का परिचय, पाठ का एक्सप्लेनेशन, उसका सारांश, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। आज हम लोग पाठ 8 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, एक वृक्ष की हत्या। पाठ का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। कवि का नाम क्या है जी? कुंवर नारायण है। स्पेशली ये बिहार बोर्ड का बुक है, तो आप लोग बिहार बोर्ड के अगर हैं तो अच्छे से इसको आप पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी सब्जेक्ट हैं और इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि कवि जो कुंवर नारायण जी हैं वो बताएंगे वृक्ष के मर्म के बारे में, कि कैसे आज के लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए वृक्ष को काट देते हैं, वृक्ष की हत्या कर देते हैं। वृक्ष की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और वो अपने घर के पास एक वृक्ष के माध्यम से इस कविता को लिखते हैं। तो विशेष करके आप याद रखेंगे कवि का क्या है? कुंवर नारायण। और पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। पाठ 8। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ लें और उसके बाद कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये हमारे लेखक हैं कुंवर नारायण जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। और आपके बुक में भी इनका चित्र दिया होगा, आप देख सकते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, ज्यादातर आपको कवि और लेखक कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। चाहे 9th पढ़ें 10th पढ़ें, हिंदी जब जब पढ़ेंगे आपको ज्यादातर कवि और लेखक कहाँ के मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के ही मिलेंगे। तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में, आज हम लोग सितंबर के महीना में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज 13 सितंबर है। तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की थी। मतलब इन्होंने कविता लिखना कब शुरू कर दिया था? 1950 के आसपास के बाद इन्होंने शुरू कर दिया था कविता लिखना। करीब करीब अपने जने 23 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। मतलब केवल ये कविता ही नहीं लिखते थे, ये लेख भी लिखते थे, निबंध लिखते थे, कहानी लिखते थे, फिल्म बनाने वाले भी कहानी लिखते थे। किंतु कविता के उनके सृजन कर्म हमेशा मुख्य रहे। लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से उन्होंने क्या लिखा है? कविताएं लिखी हैं। मुख्य रूप से उन्होंने क्या लिखी हैं? कविताएं लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए उनकी कौन कौन सी रचना है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। ये उनके कृतियां हैं, आप याद करेंगे, रचनाएं हैं। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले उसको भी अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि, इतने इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। तो ये सब आप लोग मेन रूप से याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे है, कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना मतलब ये शहरों के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं। नगर मतलब क्या होता है? शहर होता है। तो आपको याद रखना है कि कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसने अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। मतलब जहाँ पे अन्य कवियों की कविताएं समाप्त होती है ना, कुंवर नारायण की कविता वहीं से स्टार्ट होती है। कहने का अर्थ समझ रहे हैं कि मतलब ये सबसे आगे थे। नहीं, लोग कहते हैं कि जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से सोच मेरी शुरू होती है। मतलब मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी,
तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। इन्होंने एक कविता लिखा था आत्मजयी, याद रखेंगे कौन सी कविता लिखा था? आत्मजयी। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उल्टाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। आगे कहते हैं, तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। इसको याद कर लेंगे, किससे संग लिया गया? ये इन दिनों से। मतलब इसमें कवि वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वहीं बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं कि अब की बार जब मैं घर लौटा बाहर से तो देखा कि वो नहीं था। कौन नहीं था? तो वो बूढ़ा वृक्ष, मतलब इनके दरवाजे पर एक वृक्ष था जो बहुत ही पुराना था, तो उसको बूढ़ा वृक्ष कहते हैं और उसे चौकीदार भी कहते हैं। चौकीदार समझते हैं आप लोग? जो चौकीदारी करे, रखवाली करे घर का, उसको क्या कहते हैं? चौकीदार कहते हैं। आज वो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं दिखा जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ऐसा लगता था कि घर के दरवाजे पे कोई बॉडीगार्ड तैनात है, जहां से भी आता था तो पेड़ हमेशा वहीं पे खड़ा रहता था। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आज उसे क्या किया गया है? काट दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है? तो वृक्ष को। या कहा जाता है कि बूढ़ा वृक्ष को कौन सी संज्ञा दी गई है? चौकीदार की। किसकी संज्ञा दी गई है? चौकीदार की। और कौन दरवाजे पर आज तैनात नहीं था? तो बूढ़ा वृक्ष। बूढ़ा वृक्ष। सब ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। उसका जो शरीर है किससे बना था? पुराने चमड़े से। क्योंकि आप लोग देखिएगा जब पेड़ पुराना हो जाता है तो उसके जो छाल होते हैं एकदम क्या हो जाता है? खुरदुरा हो जाता है ना जी, एकदम टाइट हो जाता है। लेकिन वही पेड़ अभी छोटा हो तो कोमल होता है। लेकिन जितना ज्यादा पुराना होगा, पीपल का पेड़ आप लोग देखिएगा एकदम खपड़ा के जैसा ऊपर से हो जाएगा। जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो चमड़ा सिकुड़ने लगता है, झूलने लगता है, और वही बच्चा जब होता है तो कितना मुलायम होता है। वही हाल पेड़ों का भी होता है, हर एक वस्तु का होता है कि जब वह नया होगा तो मुलायम होगा, और जैसे जैसे उम्र उसकी ढलेगी तो वो सख्त होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। वही सख्त जान, सख्त मतलब वही मजबूत जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। मतलब कि चारों तरफ उसके जो तना थे वो झुर्रीदार थे, मतलब कि लटके हुए। आप लोग देखिएगा पीपल के पेड़ में कितना शोर होता है, जगह 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 निकला रहता है। आप लोग जाते होंगे तो आपने वो बिशुनपुर गांव में देखा होगा, एक स्कूल है, उस स्कूल के बगल में देखना बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उस शोर उसमें लटका हुआ है, तो लगता है कि बहुत पुराना है। ऐसे पेड़ आपको कई जगह मिल जाएंगे। तना मैला कुचैला, उसका जो तना है एकदम मैला कुचैला हो गया था। राइफल से एक सूखी डाल, और उसमें जो एक सूखा डाल था एकदम सीधे ऐसे खड़ा था, लग रहा था कोई राइफल है और उस तैनात है, कोई आएगा तो गोली मार देंगे। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और उसके कहीं कहीं फूल जो होते थे, देखिए पुराने पेड़ों में कहीं कहीं पत्ता बहुत होता है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होता है। कहीं कहीं लगेगा कि बहुत पत्ता है, कहीं कहीं क्या लगता है कि बिल्कुल नहीं। तो जगह जगह उसके जगह जगह इतना ना फूल थे कि लग रहा था उसमें पगड़ी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पगड़ी बना हुआ है। पाँव में फटा पुराना जूता। फटा पुराना जूता का अर्थ हुआ उसके शोर जो फटफट जाते हैं जगह जगह से। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबुता, भले ही चर चर करता लेकिन उसमें जो ताकत थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहते हैं धूप हो चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, वो हमेशा अपने खाकी वर्दी में क्या रहता था? तैयार रहता था। क्योंकि पेड़ का रंग खाकी होता है और पुलिस का भी रंग क्या होता है? खाकी होता है। दूर से ही ललकारता, कौन? यानी मैं जब जाता तो दूर से ही पूछता था, भाई कौन? मैं जवाब देता, दोस्त।
मैं तुम्हारा कौन हूं? दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, लेकिन हमें क्या पता था कि शुरू से ही एक जानी दुश्मन इसका बैठा हुआ है, इसे मारने वाला। किसको कह रहे हैं जानी दुश्मन? हमको कह रहे हैं, मनुष्य को, जिसने इस पेड़ को क्या कर दिया है? काट दिया है। जो जान से मार दे उसको कहते हैं जानी दुश्मन। कि घर को बचाना है लुटेरों से, कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर मतलब होता है आक्रमणकारी। शहर को किससे बचाना है? आक्रमणकारियों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। यानी ये जो लोग गंदगी फैला कर आज नदियों को क्या बनाते जा रहे हैं? नाला बनाते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, उससे बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अगर ये सारे चीज को बचाना है तो पेड़ का होना जरूरी है। पेड़ नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल समझते हैं ना? बालू ही बालू। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी मनुष्य अब जंगली होता जा रहा है, मनुष्य अब किसी पर दया नहीं रखता है। तो इस तरह हमारी कविता समाप्त होती है, और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।